बैंड जो इस समय धुन बजा रहे हैं उसके साथ वो आकृतियां बार बार अपनी बदल रहे हैं। गगनयान की आकृति उन्होंने बनाई, उसके बाद अमर जवान ज्योति की आकृति उन्होंने बनाई, और यहाँ पर एक मैसेज उस धुन के साथ लेकिन मार्चिंग दस्ते के हिसाब से उस आकृति को बनाकर भी दिया जा रहा है। देव व्यू की ये रचना यहाँ पर मार्चिंग बैंड कर रहे हैं। तो ये महाभारत की जो व्यू रचना है उसको यहाँ पर दिखाने की जो है वो कोशिश की गई है। ये सब ये श्वेता, क्योंकि इस बात बहुत सारी चीजें जब आप देखिए तो अलग है। जैसे यहाँ पर जो पश्चिमी धुनें हुआ करती थी उनको एक तरीके से हटाकर जो शुद्ध जो भारतीय प्रतीक हैं, जिनको आप कह सकते हैं मृदंगम हो या तबला हो, इनको वरीयता दी गई है, इससे सामने रखा गया है। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो बदलाव करना भी नहीं चाहिए। अब देखिए, जैसे अब हम हमारे HAL, हमारी आडा, वो सारे भारतीय विमानों को विकसित कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही हम क्या रफाल, सुखोई इसकी तरफ तो देख ही रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया का भी बेस्ट चाहते हैं और अपना भी बेस्ट दे रहे हैं। तो इसीलिए पूरी तरीके से नहीं हट रहा है। तो ये क्या व्यू रचना? ये एक अर्ध व्यू रचना, मतलब जो देव व्यू हमने दिखाया था, चक्र व्यू, वैसे ही अर्ध व्यू, उस तरह की चीजें ये रचना कर करके दिखा रहे हैं। अब ये सारी रचनाएं हमारी हैं, लेकिन जो पाइप है वो हमारा नहीं। आप आमतौर पर स्कॉटिश बैंड्स में वो सुनेंगे तो वो ब्रिटिश वो चीजें रहती है, बहुत ताकत लगती है, लेकिन हमारे सैनिक जो होते हैं बहुत वो भी ठंड में इतनी ठंड के अंदर श्वेता। और खास बात पे जैसा आपने बताया कि देखिए शुरुआत के साथ से जॉइंटनेस थे, लेकिन आखिरी में भी पहले होता था अबाइड मी ऑल, 2021-22 तक वो रहा शायद अबाइड मी ऑल तक, लेकिन अब वो भी सारे जहां से अच्छा तक उसे ला दिया गया। और एक खास बात अगर आप देखें कि शुरुआत से लेकर अब तक करीबन 30 धुनें हैं जो बजाई जाएंगी और सारी की सारी स्वदेशी। तो आपने बताया कि हथियारों के साथ साथ हमारी सेरेमोनियल चीजों के ऊपर भी स्वदेशीकरण आए, और मुझे लगता है कि वो शायद इसलिए भी जरूरी है कि भले ही आप देखें कि कई सेरेमनीज चली आ रही हैं सदियों से, दशकों से, लेकिन उसमें हमारी जो स्वदेशी झलक है फोर्सेस की वो आनी चाहिए। शायद उसी को लेकर कई बदलाव इसमें किए गए हैं। श्वेता, अच्छा, हमारे जो सैनिक होंगे या जो आज ये यहाँ पर मौजूद हैं, उनको जब ये महसूस होता होगा, क्योंकि अपनी भारतीय धुनें उनको शामिल करना, ये अनुभव जितना हमारे लिए अलग है उतना उनके लिए भी होगा। जब वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे या जब परफॉर्म कर रहे हैं उस समय उनको अलग महसूस हो रहा होगा। अब बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं महसूस कर रहे होंगे शायद। नहीं, करते ही है। हर जो जितने भी रेजिमेंट्स होते हैं उनका अपना एक बैंड होता है जो जिनका काम होता है आप पूरे साल उसका अभ्यास करते रहते हैं, उन दोनों का अभ्यास करते रहते हैं। तो आपके लिए भी तो एक चैलेंज हो जाता है कि आपको उसमें कुछ नया करना है। अच्छा, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा भी रहती है कि किसका बैंड सर्वश्रेष्ठ होकर निकलेगा, तो वो एक बहुत ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है।